सो हेलो गाइज, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, the masses of one of the element that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number। ठीक है, इसको समझने से पहले हम एग्जाम्पल पर आ जाएंगे, क्योंकि अगर एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तो डेफिनेशन आपको ऑटोमेटिकली जो है समझ आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम नीचे आ जाते हैं इस पर, इसके एग्जाम्पल्स पर। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है? वाटर। फर्स्ट केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या मिलके क्या बना रहे हैं? वाटर। सेकंड केस में जो है हाइड्रोजन और वाटर मिलके क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहां पर आप देख रहे हो फर्स्ट केस में कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फर्स्ट केस में जो है दो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, तो जो सेकंड हमारे पास रिएक्शन दी हुई है, इसमें कितने एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो इसमें भी हमारे पास दो एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाइड्रोजन और वाटर। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट देखें तो फर्स्ट केस में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना? फर्स्ट केस में हमारे पास वो प्रोडक्ट बना वाटर। और सेकंड केस में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना? सेकंड केस में हमारे पास प्रोडक्ट बना हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, अब देखिए यहां पर फर्स्ट केस में भी रिएक्टेंट सेम है, सेकंड केस में भी रिएक्टेंट सेम है, लेकिन फर्स्ट केस में प्रोडक्ट कुछ और है, सेकंड केस में प्रोडक्ट कुछ और है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? गाइस, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर हम फर्स्ट वाले केस में देखें, फर्स्ट वाले केस में हमने 2 ग्राम हाइड्रोजन को जो है 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मिक्स किया था। ठीक है, अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मिक्स करते हैं तो हमारे पास कितने ग्राम वाटर बन जाएगा? 8 ग्राम वाटर बन जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन को 32 ग्राम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है 34 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या पता लग रहा है? हमें यह पता लग रहा है कि जो एलिमेंट्स का अमाउंट है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में देखिए हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा कम थी, इसलिए हमारे पास क्या बना? वाटर। सेकंड वाले केस में हमारे पास जो ऑक्सीजन थी वो ज्यादा थी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो एलिमेंट का अमाउंट है वो भी जो है प्रोडक्ट के बनने में जो है कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो यहां पर आपको पता लग गया कि जो एक टाइप के एलिमेंट होते हैं, यहां पर देखिए एक टाइप के एलिमेंट है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नीचे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर आपको पता लग गया कि जो एक टाइप के एलिमेंट होते हैं वो भी अलग अलग तरह के कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है अमाउंट के ऊपर कि हमने कितना अमाउंट लिया है अलग अलग एलिमेंट्स का। ठीक है, तो अब आते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मतलब मल्टीपल प्रोपोर्शन के लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अनुसार, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स। अब देखिए यहां पर इफ टू एलिमेंट्स, इन दो एलिमेंट्स की बात हो रही है, इनकी जगह और भी हो सकता है कुछ, इस वाटर की जगह आपको O2 करना है। ठीक है, O2 ये ऑक्सीजन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, यहां देखिए दो कंपाउंड हमारे पास बने या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, तो क्या होगा? द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, तो उनमें से एक एलिमेंट के मासेस, दोबारा सुनिए, अगर दो एलिमेंट हमारे पास है, अगर उनको कंबाइन करने से हमारे पास प्रोडक्ट अलग अलग आ रहे हैं तो क्या होगा? तो द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट, तो उस एलिमेंट के मासेस दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर आर फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। मींस क्या है? यहां पर देख लो एक बात और फर्स्ट केस में आप देखिए, अगर ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमको अप्लाई करना है तो इसके लिए जरूरी है कि जो हमारे पास फर्स्ट वाला एलिमेंट दिया हो उसका अमाउंट हमारे पास सेम होना चाहिए, मतलब उसका अमाउंट हमारे पास फिक्स होना चाहिए हर रिएक्शन में। ठीक है, अब फर्स्ट में देखिए जो हमने एग्जांपल लिया इसी को लेकर चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में देखिए हाइड्रोजन हमारे पास कितना ग्राम है? 2 ग्राम है। सेकंड केस में हम देख रहे हैं हाइड्रोजन हमारे पास कितना ग्राम है? 2 ग्राम है। ओनली डिफरेंस कहाँ है? ओनली डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन में है।
यहाँ पर हमारे पास 6 ग्राम ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमारे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है ना। मतलब क्या, मतलब जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हमारे पास दिए हैं दोनों रिएक्शन में वो हमारे पास सेम होने चाहिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू law of multiple proportion, according to law of multiple proportion, if two elements can combine to form two or more than two compounds, यहाँ देखिए ये सेम एलिमेंट जो है अलग अलग तरह के कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। टू कंपाउंड्स, द masses of one of the element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number ratio। कहने सिंपल कहने की बात ये है कि अगर जो है हमारे पास दो सेम टाइप के एलिमेंट्स जो है मिलके अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास दो सेम टाइप के रिएक्टेंट जो है अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं तो क्या होगा, तो वो वाला एलिमेंट जो एक फिक्स्ड अमाउंट के फर्स्ट रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है उसके मासेस की जो रेशो होगी वो जो है एक स्मॉल होल नंबर रेशो में होगी, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पर देखिए इस एग्जांपल में ही देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन भी सेम है, नीचे वाले में भी हाइड्रोजन सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीजन में जो है हमारे पास जो है डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो कितना डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, यहाँ पर 16 कर दीजिए आप इसको, यहाँ पर 16 है ये, इसको 16 कर दो, इसको 18 कर दो, इसको 16 करना है हमने और इसको हमने कर देना है 18, ठीक है। इसको हमने 16 करना है और इसको हमने करना है 18, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन तो दोनों में सेम है, लेकिन जो ऑक्सीजन हमारे पास है ना, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमको यही कहता है कि वो वाला एलिमेंट जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, यहाँ पर देखिए इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, यहाँ पर ये 16 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है 32 आ रहा है, ठीक है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमको यही कहता है कि अगर हमारे पास सेम टाइप के रिएक्टेंट मिलके अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में वो वाला एलिमेंट जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जैसे यहाँ पर 16 ग्राम है, यहाँ पर 32 ग्राम है, ठीक है। तो वो वाले एलिमेंट जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है, तो उनकी जो मासेस में डिफरेंस होगा, वो जो है एक स्मॉल होल नंबर रेशो में होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 16, यहाँ पर कितना है 13, ठीक है। तो इनके मासेस में कितना डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर देखो अगर इनकी रेशो निकाले 16/32, 16 1 16, 16 2 32, यहाँ पर देखिए कितनी रेशो आई हमारे पास, 1/2 की रेशो आई हमारे पास, ठीक है ना, या इन सिंपल होल नंबर रेशो, ठीक है। तो यही कहता है हमको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहता है हमको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म two or more than two compounds, the masses of one of the element that combine with a fixed mass of the other element are in the ratio of small whole number, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये करना है और यहाँ पर आपको ऑक्सीजन करना है, ठीक है। मतलब क्या, जो ये सेकंड एलिमेंट होगा हमारे पास, इनके मासेस जो है एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, सिंपल लैंग्वेज में बात ये है कि जो वो वाले मासेस, वो उस वाले एलिमेंट के मास जिसके मास जो है फिक्स नहीं है, किसी में अलग आ रहा है, किसी में अलग आ रहा है, ठीक है। तो उन मासेस का जो डिफरेंस है वो हमारे पास एक सिंपल होल नंबर रेशो में आएगा। जैसे यहाँ पर देख लो, ऊपर 16 दिया है, नीचे 32 दिया है, 13 ओवर ये करे अगर तो 1/2 आ रहा है, मतलब आंसर हमारे पास, मतलब मासेस में जो सेकंड एलिमेंट है उसके मासेस में डिफरेंस हमारे पास जो है स्मॉल होल नंबर रेशो में आ रहा है, ठीक है। तो यही कहता है हमको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। एक और बात लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में कि जो अगर हमको ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इंप्लाई करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट दिया है इसके अमाउंट को हमें सेम करना होता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए ज़रूरी है कि एक एलिमेंट के अमाउंट हमारे पास जो है फिक्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ग्राम ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, ठीक है ना। अगर हमारे पास एक एलिमेंट के जो है अमाउंट जो है फिक्स हो जाएगा तो सेकंड वाले का जो मासेस में रेशो होगा वो जो है सिंपल होल नंबर रेशो में होगा। ये कहता है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसका एक और एग्जांपल भी हम यहाँ ले सकते हैं। यहाँ पर देख लो, इधर यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम देखिए इसको N2O, ठीक है, NO या N2O3 को, ठीक है ना, अगर हम देखें N2O को, NO को और N2O3 को, ठीक है, ये इस तरह से है, इस तरह से N2O3, आपको इसको इस तरह से लिखना है, ठीक है। N2O इसको आपको इस तरह से लिखना है, इस तरह से, ठीक है, आपको इसको इस तरह से लिखना है। अब इसमें देखिए क्या है, जो नाइट्रोजन है
अगर हमको N2O बनाना है तो हमारे को नाइट्रोजन कितने ग्राम चाहिए पहले 28 ग्राम को हम 28 ग्राम नाइट्रोजन को हमें 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिक्स करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास बनेगा N2O। ठीक है, अगर हम 14 ग्राम नाइट्रोजन को जो है 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो हमको मिलेगा NO। ठीक है, अगर हम 20 ग्राम नाइट्रोजन को जो है 48 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो हमको मिलेगा N2O3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को कैसे इंप्लाई करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि हमको पता है कि अगर हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को इंप्लाई करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे पास एक रिएक्टेंट है उसका अमाउंट हमारे पास सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं मैथमेटिकली इसको सेम कर दूंगा। ठीक है, मैं मैथमेटिकली इसको सेम कर दूंगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखिए 14 लिखा है। ठीक है, अब ये ऊपर वाले 28 को मैं 14 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसकी जगह में 14 कर दो, इसकी जगह भी 14 कर दो। ठीक है, मतलब इसका आधा, ऊपर 28 था ना, नीचे वाले 14 था, मतलब ऊपर मैंने आधा कर दिया। अगर यहाँ पर मैंने आधा कर दिया तो आगे वाला भी मुझे आधा करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इस 16 की जगह यहाँ पर क्या आएगा, इसकी जगह आएगा 8। ठीक है, यहाँ पर 14 था, यहाँ 16 था। ठीक है, आगे वाले अब देखिए यहाँ पर सेम हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर सेम हो गए। ठीक है, लास्ट वाले इसमें आ जाओ 28, अब इसको भी मैं आधा कर दूंगा, इसको भी आधा कर दूंगा, क्योंकि मुझे आगे वाले डिजिट जो है सेम करने हैं। अगर मैंने इसको 14 कर दिया मतलब 28 का डबल, मतलब 28 का हाफ रह गया 14, मतलब आगे वाला भी मुझे हाफ करना पड़ेगा। अब 48 का हाफ कितना होगा 24। ठीक है, 24। अब देखिए यहाँ पर, अब एक एलिमेंट के हमारे पास एक जो कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन का अमाउंट हमारे पास सेम हो गया। नाइट्रोजन 14 ग्राम, नाइट्रोजन 14 ग्राम, नाइट्रोजन 14 ग्राम, और ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन सेम नहीं है। पहले वाले में कितनी है 18, दूसरे वाले में कितनी है 16, तीसरे वाले में कितनी है 24। तो हम क्या कहते थे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता था, जो सेकंड एलिमेंट हमारे पास होता था जिसका जो मास जो है डिफरेंट रहता था, उसके जो मासेस में डिफरेंस होता था वो एक होल नंबर रेशो में होता था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर होल नंबर रेशो बन जाएगी। अब फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में कितनी रेशो बन रही है हमारे पास 8/16। कितने की बन रही है 8 1 8, 8 2 16, मतलब 1:2 में बन रही है रेशो, देखो। ठीक है, थर्ड वाले में कितनी बन रही है हमारे पास, थर्ड वाले में वैसे बनेगी। और दूसरे तरीके से, अब एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, आप चाहे तो इसको डबल भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। जैसे यहाँ पर 14 था ना, आप इसको 28 में भी बदल सकते हो अगर आपको 28 करना हो। 28 अगर आपने 28 किया तो मतलब इसको 14 को आपने डबल किया, मतलब 16 को भी आपको डबल करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आ गया फिर 32। ठीक है ना, 13 32। ठीक है, इस तरह से देखिए। अब फर्स्ट वाले कैसे हो गए, सेम सेम सेम। और जो तीसरे वाला अगर आप देखो तो ये ऐसी रेशो में आ रहे हैं 1:2:3 में। तो ये कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है ना, ये कहता है मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये देखिए 16 हो गया, 32 हो गया, और 48 हो गया। 16 मतलब 16 32, इस तरह से 1 2 3, मतलब 1:2:3 में। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।